क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी परिंदे की जात है यारों। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, परियों की कहानियाँ तो हम सबके बचपन से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि जो हमारे बाल मन में छुपी हुई है अब तक, उस परी लोग से रिलेटेड ही कोई ना कोई क्राफ्ट बनाया जाए। जैसे कि मेरी बेटियां हैं, उनके पास में छोटी छोटी डॉल्स वगैरह हैं। वो परियों की कहानियाँ कहती रहती हैं आपस में, और परियों की जैसे जो उनके खेल होते हैं वो भी कुछ उसी तरह के होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा क्राफ्ट लेकर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि परी लोक में तो बस प्यार ही प्यार बरसता है। वहाँ सब लोग एक दूसरे को खुश रखते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ पुरानी चीज़ों को रिनोवेट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगेगा। ये एक काफ़ी पुरानी टेबल थी जिसको मैंने पेंट कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं इसको डेकोरेट ही कर रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूँ। असल में क्या था कि आपने देखा होगा कि मैं एक टेबल पर कपड़ा बिछा के या ऐसे कुछ भी करके और वीडियो बना लेती थी। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर टेबल है तो उसे डेकोरेट ही कर लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस पर पूरे पर एक कलर कर लिया था रेड सा, और उसके बाद में मैंने इस पर वेव्स बना ली हैं। ये लहरें जैसे खुशियों की लहरें होती हैं, और इन्हें मैंने कई सारे कलर्स से कर लिया है। कोई बहुत बड़ा ऐसा मुश्किल सा पैटर्न मैं नहीं बना रही हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी बना सकता है। देखिए, जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, इनका जो मेरा मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि मुझे बहुत नेम और फेम मिले, पर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम हाउसवाइफ हैं, घर में ही रहती हैं, पर हर एक इंसान अंदर से कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो वो अगर दूसरों के साथ शेयर करता है तो उससे कहीं ना कहीं औरों को भी प्रेरणा मिलती है। वरना स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है। किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग ही हमको सीखने को और सुनने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत संघर्षों से और ऐसी चीज़ें हासिल की जो मिलकर भी फिर मुझे नहीं मिली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हमारी फैमिली का ही सपोर्ट नहीं मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो पर्सन, जैसे जो आपका लाइफ पार्टनर है, जब वही आपके साथ खड़ा ना हो सके तो कहीं ना कहीं आप अंदर से टूट जाते हैं। पर उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। और अगर हमें ये पता है कि हम गलत नहीं हैं और जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। और मेरा तो ये मानना है कि लीस्ट अलोन वाइल ऑल अलोन। अब मैंने एजुकेशन पूरी की और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कोशिश की, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने जॉइनिंग से पहले ही रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पालना था और उस वक्त मेरे साथ कोई था नहीं। और ख़ास तौर पर जब बात बेटियों की होती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाप का सिर तो बेटों से ही ऊँचा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो देखिए, मैंने उस टेबल पर पहले ये परियां बना ली थी और डेकोरेट कर लिया। उसी तरह से मैं इसके कॉम्बो में ये जो चेयर है इसको भी कलर करके और सेम वे में इसे भी डेकोरेट करूँगी। और बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली ये हो गया है। और मेरे लिए तो मेरी बेटियां ही मेरा गौरव हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है, अगर आप परवरिश और संस्कार बराबर देंगे तो दोनों ही आपका नाम ऊंचा करेंगे। और देखिए, सामने वाले की जो सोच है वो उसके संस्कारों पर और जो जन्म से उसकी परवरिश है उस पर निर्भर करती है। तो आपको उसके विषय में कुछ ज़्यादा सोच कर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, और अगर भगवान हमें कोई जिम्मेदारी देता है तो उसे निभाने की ताकत भी वही देगा।
और मुझे बैठना पसंद नहीं है कि भाई बैठी रहूं, कुछ भी ना करूं, वो शुरू से ही मेरी आदत नहीं रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चैनल बनाते हैं और थोड़ा बहुत उस पे आपके साथ मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी, कुछ अपने मन की बातें और कुछ जो मेरी क्रिएटिविटी है थोड़ी बहुत उसे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो पहले तो मुझे एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थोड़ा बहुत सीखा। हालांकि मेरे वीडियोज़ आपको बिल्कुल सिंपल दिखते होंगे क्योंकि अभी मुझे इतना ही आता है, धीरे धीरे मैं और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए ये जो स्टेंसिल है परी वाली, इससे ही मैंने ये परियां बना ली थी और उसके बाद जो तारपीन का तेल होता है उसी से ही मैं इसे साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला पेंट है ये ऑयल पेंट है, तो ये इसके जो दाग हैं वो ऑयल के वो उस तेल से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें बन गई। अब मैंने सोचा टेबल पे कुछ रखा भी जाए, तो जैसे मेरे हाथ में लाख की चूड़ियाँ हैं ना, ऐसी मेरे पास ढेर सारी चूड़ियाँ हैं, ये रखे रखे ऐसी हो गई हैं गर्मी से आड़ी टेढ़ी। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें ही यूज़ करते हैं। तो अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी बिगड़ी हुई चीज़ को संवार कर हम कुछ नया बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर दूध फट गया तो उसी व्यक्ति को डर लगेगा जिसको पनीर बनाना नहीं आता। अब जिसे पनीर बनाना आता है वो तो फटे हुए दूध को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता है। तो मुश्किलों से मुसीबतों से घबराएं नहीं और अब भगवान पर विश्वास रखें, खुद पर आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ते चलें। और आगे आगे हमें कोई ना कोई राह ऐसी दिखती चली जाएगी, अपने आप मिलती जाएगी कि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए अब ये जो परियां हैं, कहते हैं ना कि परी लोग, जैसे मैंने ये विशिंग वेल की तरह से छोटा सा एक बनाया था, तो परी लोग में क्या होता है कि लोग अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो हम सब मिलकर क्यों ना एक ऐसी इच्छा रखें जहाँ पर सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग खुश हों, ऐसा एक संसार बने, सबके मन की इच्छाएं पूरी होती रहें, जहाँ पर किसी भी तरह से इंसान में फ़र्क ना किया जाए, बेटे और बेटी दोनों को समान समझा जाए, दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए। और देखिए ये एक मैंने फूल लगा दिया है, ये स्टॉकिंग का फूल बहुत पहले मैंने बनाया था, तो इसे हॉट ग्लू से लगा दिया। और उसके बाद में इस पर ये एक टियारा है मेरी बेटी का छोटा सा, वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो इसके फ्लावर्स मैं निकाल रही हूँ। और इसमें से एक फूल मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू से अटैच कर दिया। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है इस क्राफ्ट में, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मुझे सारा काम करके और अपने बच्चों को भी संभाल कर और थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी क्रिएटिविटी में देना पड़ता है। पर ऐसा करके ही मुझे अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो, नॉर्मल कामों के अलावा भी मैंने कुछ अलग किया है। चाहे किसी को ये इम्पोर्टेंट लगे या ना लगे, पर अगर मेरा कोई काम हल्का फुल्का भी कोई चीज़ को संवार रहा है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए मेरी बेटी की एक डॉल थी, तो उस डॉल के हाथ में मैंने ये एक छड़ी बनाई जादू की, और उसके बाद इसके हाथ पर थोड़े से स्टोन्स वगैरह ऐसे डेकोरेट करके, और एक पुरानी सी तितली मेरे पास थी जो वॉल पर लगे लगे ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ करके, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अटैच कर दो और उसके बाद में ये एक परी बन जाएगी। तो इस परी को हम अपने इस विशिंग वेल पर बैठा देंगे, जो बैठी बैठी सब लोगों की इच्छाओं को पूरा करती रहेगी और उससे सबको खुशी मिलेगी। तो देखिए ये एक परी बनकर तैयार है और इसके हाथ में हम ये जादू की छड़ी दे सकते हैं। इसे भी हॉट ग्लू से अटैच कर देंगे और ये यहाँ बैठ जाएगी आराम से और लोगों के दुखों को दूर करती रहेगी। तो देखिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हम कोशिश करते रहेंगे तो हम अपना एक ना एक मुकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कभी भी रास्ते बंद नहीं होते हैं, तो हमेशा अपने अंदर एक रोशनी जगा कर रखिए, आपको आगे कोई ना कोई रास्ता मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। बस मेरी आपसे यही विनती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रमोट और सपोर्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छे आइडियाज़ आपके लिए लेकर आ सकूं। टिल देन स्टे क्राफ्टी।